क्या नोश फरमाएंगे? विस्की, वोदका, रम? मैं शराब, सिगरेट और औरत को अपने से दूर रखता हूँ। हमारे काम के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे और दिमाग चुस्त। मैं ठंडा दूध लूंगा शहद के साथ। गाय दा दूध, भैंस दा दूध ते बकरी दा दूध, ये ताजा ताजा दूध, माँ की दुलार, सेहत का वादा और जो कद बढ़ाने का जबरदस्त नुस्खा था। लेकिन ये दूध क्या सिर्फ दूध था या कुछ और? बताओ इस दूध में क्या क्या मिला? सर, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया गया है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक केमिकल है। जब 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसे 4 लीटर बनाते हैं तो दूध के अंदर का प्रोटीन लेवल भी घट जाता है। इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूध में मेलामाइन मिलाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कुल अपने इंडिया में ही 48 से 50% यानी लगभग 70 करोड़ लोग दूध पीते हैं और बाकी दही खाते हैं। और जो दूध देने वाली गाय भैंस हैं वो है कुल 12.5 करोड़। दोस्तों, आज दूध सिर्फ डेयरी फार्म्स तक सीमित नहीं रहे बल्कि पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां मुनाफा पहले आता है और कंज्यूमर्स की सेहत बाद में आती है। और शायद इसीलिए पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के शाहिद कपूर से लेकर हॉलीवुड के जोकिन फिनिक्स तक सब दूध से अपना बंधन तोड़ रहे हैं। I've been vegan since I was 3 years old. Mama has told you this to have your dairy product, but that's only a myth. Trying to stay vegan, but sometimes having milk products kind of a person. तो अब सवाल ये है कि जी ये जो ठंडा ठंडा दूध हम अपने ग्लास से पीते हैं, क्या सच में ये दूध ही है या फिर इस सफेदी की चमक के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो हमसे छुपाया जा रहा है? क्या 12 करोड़ गाय भैंस का दूध पर्याप्त है हम 70 करोड़ इंसानों के लिए? बस इन्हीं सब पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो हो जाइए तैयार अपनी समझदारी के एक और लेवल को बढ़ाने के लिए। पेश है आपके सामने फैक्टिफाइड की न्यू वीडियो, द मिथ्स अबाउट मिल्क। I'm vegetarian for almost 2 years now. 90% would be animal protein free and dairy free and everything. Then one by one I dropped eggs, I dropped dairy because I realized it's as bad. I'm almost like vegan. I turned vegan during the lockdown because मैं कुछ भी मांस, दूध वूध नहीं कंज्यूम करता। Factified. Facts on your face. दूध का रिवाज। दोस्तों, बचपन से ही हमें एक बात सिखाई जाती है, दूध अच्छा होता है, इतना अच्छा कि बिना पूछे बिना समझे बस पी लो। सो के उठ गए, दूध। बीमार हो, दूध। कमजोर लग रहे हो, दूध। एग्जाम है, दूध पी लो, दिमाग तेज हो जाएगा। जैसे ही हम ये दूध का गिलास देखते हैं, हमें वो दूध पीने पर माँ का दुलार और ना पीने पर पापा की फटकार याद आ जाती है। पर हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि दूध एक फूड है, ना कि दवाई, और हमने इसे अपनी हर परेशानी का समाधान मान लिया। इसलिए जब भी कोई दूध पर सवाल उठाता है तो लॉजिकल रिएक्शन नहीं होता, इमोशनल रिएक्शन होता है। और जब इमोशन आ जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। पर एक बात हमें कोई नहीं बताता कि लोगों की बॉडी दूध को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती, और इसका रीजन है लैक्टोज। दरअसल दूध के अंदर एक चीज होती है जिसे लैक्टोज कहते हैं। इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए बॉडी को एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है लैक्टेज। बचपन में लैक्टेज हमारे शरीर में ज्यादा होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, कई लोगों की बॉडी में ये बहुत कम हो जाता है, जिससे दूध में मौजूद लैक्टोज ब्रेक नहीं हो पाता। फिर वही गैस, ब्लोटिंग, पेट भारी लगना, एसिडिटी और कभी कभी स्किन प्रॉब्लम जैसी परेशानियों से किसी को जूझना पड़ता है। और दिक्कत सिर्फ डाइजेशन तक सीमित नहीं रहती, कई लोगों में दूध का असर स्किन पर भी दिखता है, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स और नाक बंद रहना। पर क्योंकि सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं, हम कभी दूध को जिम्मेदार नहीं मानते। हम बोल देते हैं मौसम का चक्कर है या जीन्स की गलती है, यानी जो चीज रोज बॉडी के अंदर जा रही है उस पर हम सवाल नहीं उठाते। चलो, अभी तो ये फिर भी मेनली वो मिल्क है जो हम डेयरी फार्म से लाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये यमूल और अदर डेयरी जैसी इंडस्ट्रीज पैकेट में दूध भरने से पहले उसमें क्या छेड़छाड़ करती हैं? प्रोसेस ऑफ पैकेट मिल्क। देखिए, हम जब भी पैकेट का दूध पीते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सुबह किसी गाय से दूध निकला, फिर सीधा पैकेट में भर के हम तक पहुंचाया गया। बट वेक अप टू रियलिटी। आज के टाइम में दूध एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन चुका है। गांव-गांव से दूध इकट्ठा होता है। कोई दूध ज्यादा पतला होता है, कोई ज्यादा गाढ़ा। इसलिए सबसे पहले कलेक्शन सेंटर्स पर दूध को ठंडा किया जाता है ताकि खराब ना हो। ये ठंडक नेचुरल नहीं होती, मशीन से होती है। फिर ये दूध बड़े बड़े टैंकर्स में भरकर प्रोसेसिंग प्लांट्स तक ले जाए जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में काफी वक्त लगता है, कभी कभी घंटों से लेकर पूरा दिन भी। प्रोसेसिंग प्लांट में दूध का परीक्षण होता है, पर यह परीक्षण कंज्यूमर के लिए नहीं, फैक्ट्री के स्टैंडर्ड्स के लिए होता है। मतलब फैट कितना है, पानी कितना है, एसिडिटी कंट्रोल में है या फिर नहीं। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका मतलब होता है दूध को एक जैसा बनाना, क्योंकि हर गाय का दूध अलग अलग होता है। इंडस्ट्री क्रीम निकाल कर फिर जरूरत के हिसाब से वापस मिलाती है, इसलिए टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क जैसे नाम होते हैं। ये नेचुरल दूध नहीं होता, ये कैलकुलेटेड रेशियो का होता है। उसके बाद दूध को पास्चराइज माने कि हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है।
है ताकि बैक्टीरिया मर जाएं और शेल्फ लाइफ बढ़े। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, पर इस प्रोसेस में दूध अपनी नेचुरल स्टेट से और दूर चला जाता है। फिर होता है होमोजेनाइजेशन, जिसमें दूध के फैट पार्टिकल्स को मशीन से तोड़ दिया जाता है ताकि ऊपर मलाई ना जमे। हर टाइम फ्रेश दूध हर जगह पहुंचना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कभी कभी मिल्क पाउडर को पानी के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। इससे दूध खराब नहीं होता, पर ये वो दूध भी नहीं होता जो गाय देती है। आखिर में दूध पैकेट में बंद हो जाता है, डेट लगती है और एड्स में गाय हरी घास में दिखाई जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि दूध बनाया जा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हम बिल्कुल नेचुरल चीज पी रहे हैं, जबकि असल में हम एक प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। और अभी तो ये वो प्रोसेसिंग है जो सबके सामने अवेलेबल है, लेकिन ना जाने कितने ही ऐसे केमिकल्स इसमें ऐड किए जाते हैं ताकि दूध लंबे टाइम तक चल सके। और प्लास्टिक के पैकेट में भी कोई भी चीज नुकसान तो करती ही है। खैर, अभी तो फिलहाल ये बस पैकेट में भरने की प्रोसेसिंग है, लेकिन अब जो आप जानेंगे वो चीजें इससे काफी अलग हैं, जिसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। द डार्क साइड ऑफ डेयरी। दोस्तों, एक सच ऐसा भी है जो हमसे ना जाने कब से छुपाया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो सकता है। दरअसल न्यूज चैनल वालों के पास ये छोटी मोटी खबरों के लिए टाइम ही नहीं बचता, पर सात्विक मूवमेंट और इनके जैसे कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बकायदा डेयरी फार्म्स में जाकर वहां की हालत देखी है। अभी मैं आपको हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जिन्हें हम गौ माता कहते हैं, उन्हें लगते हैं मोटे मोटे इंजेक्शन ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध गाय हमें इंसानों को दे सके, क्योंकि दूध देने वाली गाय भैंस की जनसंख्या हम इंसानों की आधी भी नहीं है। तो रोज की दूध की क्वांटिटी पूरी करने के लिए अलग अलग तरीके से इन्हें परेशान किया जाता है, और ये इंजेक्शन हमारी और गाय दोनों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। इनमें से कुछ तो बैन भी हैं, जिसके बावजूद भी मार्केट में ये आराम से मिल जाते हैं। इन डेयरी फार्म्स के मालिक भी बस बिना सोचे समझे इंजेक्शन खरीद कर ले आते हैं और रोज इन गाय भैंस को लगा लेते हैं। फिर बात आती है कि जब सारा का सारा दूध हमारे लिए निकाला जाता है, तब उन गाय भैंस के बच्चों के लिए दूध बचता ही नहीं है, जिससे उन्हें उनके हिस्से का दूध मिल ही नहीं पाता और कुछ कुछ बच्चे कमजोरी से मर ही जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये गाय के कंट्रोल में है कि किसी को दूध देना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए होता यह है कि गाय के पास उनके बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे गाय को लगता है कि ये दूध उनके बच्चों के लिए है और वो आराम से दूध दे देती है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा खराब है, ये काफ की एक बछड़े की डेड बॉडी है जिसकी रिसेंटली यहाँ पे डेथ हुई है। जिस तरह वो मर गया ना, कितनी उम्र का? 10 दिन का है करीब। 10 ही दिन का था? हाँ, 10 दिन का। फिर वो बीमार हो गया, वो बीमार होने के बाद वो मर गया। अच्छा, मरने के बाद उसको पैकेट बनवाएंगे। पैकेट बनवाना मतलब जिस तरह ये बना हुआ है ना, ये हाँ, ऐसे बनवाएंगे उसको, फिर उसको आगे रख के दूध निकालते हैं। पैकेट बनवा के दूध निकालने में आसान होता है? आसान ऐसा क्या फायदा होता है उससे? फायदा होता है कि उसको मालूम पड़ता है कि ये हमारा बच्चा है। पर एक तरह से तो धोखा हो गया उससे। धोखा हो गया, लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि हमारा अभी बच्चा है, और फिर दूध देते हैं। फिर उसके देखने के बाद वो दूध दे देता। और वो नहीं रहेगा तो लात मारेगी। वो ये है कि जब ये बच्चे मर जाते हैं, गाय दूध नहीं देती, तो कुछ तबेलों के मालिक उन मरे हुए बच्चों को ही गाय भैंस के पास लटका देते हैं, जिससे उनको अपने बच्चों की स्मेल आती रहती है और सोचती हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित है, और वो दूध देने के लिए राजी हो जाती हैं। वो बच्चों की डेड बॉडीज को एक तरीके से दूध निकलवाने के लिए यूज किया जाता है, और ये चीज हर कोई हमसे छुपाता ही है। और एक और चीज है जो काफी लोग नहीं जानते, वो ये है कि जब गाय भैंस दूध देना बंद कर देती हैं, उन्हें या तो भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है या किसी दूसरे के हवाले कर दिया जाता है, और कभी कभी तो इनको मार भी दिया जाता है दूसरों के खाने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्विट मिल्क? जब कोई दूध पीना बंद कर देता है तो बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होती है। पहले कुछ दिन खास फर्क नहीं लगता, पर थोड़े टाइम के बाद कई लोग नोटिस करते हैं कि पेट ज्यादा हल्का रहता है, गैस, पेट फूलना, एसिडिटी या हेवीनेस जैसी प्रॉब्लम्स कम होने लगती हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी बॉडी दूध अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कुछ लोगों की स्किन भी थोड़ी क्लियर होने लगती है। पिंपल्स या बार बार होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। हर किसी के साथ सेम नहीं होता, पर दूध छोड़ने के बाद बॉडी के अंदर की इरिटेशन कम हो जाती है, जिसका इफेक्ट बाहर दिख सकता है। लोग अक्सर डरते हैं कि दूध छोड़ दिया तो कमजोरी आ जाएगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दूध की जगह दाल, सब्जी, फ्रूट्स, नट्स या प्लांट बेस्ड मिल्क लिया जाए तो बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। कैल्शियम सिर्फ दूध से ही नहीं मिलता, ये और भी चीजों में होता है। सिंपल शब्दों में, दूध छोड़ना कोई नुकसान नहीं होता, ये बस एक चॉइस है। अगर बॉडी को सूट करता है तो फायदा दिखता है, अगर नहीं तो ऑप्शन हमेशा रहता है। शुड वी रियली क्विट मिल्क? दोस्तों, आजकल हर सेलिब्रिटीज के बीच एक वर्ड काफी चर्चे में रहता है। Transitioning into vegan was the biggest achievement or probably the best success. I've been vegan, preferred vegetarian since almost 2 months now, and I'm feeling really good about it. I became vegan when I married Radhi. Then one by one I dropped eggs, I dropped dairy because I realized it's as bad. I'm almost like vegan. I turned vegan during the lockdown because मैं कुछ भी मांस, दूध नहीं कंज्यूम करता।
वीगन, यानी कि वो लोग जो फुली प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, ना काउ मिल्क पीते हैं और ना ही उनसे बना कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूध पीना ही नहीं है या दूध में ताकत नहीं होती। आप चाहें तो काउ मिल्क को छोड़कर आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क या और भी कई तरीके से बनाए जाने वाले मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें आपको काउ मिल्क वाली ताकत तो मिलेगी ही, ऊपर से फैट कम होगा सो अलग। और इन दूसरे मिल्क से पनीर, घी, दही बनाना भी काफी आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप काउ मिल्क से करते थे। खैर दोस्तों, टाइम आ गया है अब अलविदा कहने का। अब आपके मन में अगर कोई प्रश्न बचा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा हर एक व्यूअर जो यहाँ पर अपना टाइम दे रहा है, उस टाइम की उसे सही वैल्यू मिले। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।